ये केजरीवाल साहब ने प्रॉमिस किया था हम पूरी दिल्ली को झील बना देंगे, आज झील बना दिया है। अब उनसे यही उम्मीद हम करेंगे नाव और प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम लोग अपने अपने घरों को जा सकें झील में से निकल के। पानी आता है लेकिन सीवर का पानी आता है घरों में जो आता है, पीने का पानी जो आता है सीवर में से मिक्स होके आता है। जिन लोगों की ड्यूटीज हैं, जिन्हें तनख्वाह मिल रही है, जिनको वोट मिले हैं, कोई भी अपनी ड्यूटी करने को राजी नहीं है। तो एक का पल्ला दूसरे पे, दूसरे का पल्ला तीसरे पे। सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो मुंह पे हाथ रख के जाते हैं। काउंसिलर साहब कहते हैं मेरी एमएलए सुनता नहीं है, एमएलए कहता है जी निगम पार्षद मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो भैया किसको जाके बोले? तो यहाँ पे हमारे को नाव की हम मांग करते हैं कि यहाँ पे नाव दिला दी जाए। अगले इलेक्शन के लिए पैसा आना चाहिए बस, और कोई इनका काम नहीं है। और भी जगह पर इस तरह के जलभराव आपको मिल जाएगा। अगर हम विधायक के पास जाएं तो वो कह देते हैं निगम पार्षद के पास जाइए, निगम पार्षद के पास जाएं तो वो कह देते हैं विधायक के पास जाइए। जनता सिर्फ परेशानी मिलती है। तो बहुत स्वागत है आपका झीलों के शहर दिल्ली में। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली के जाने माने इलाकों में से आते हुई जगह लक्ष्मी नगर है। जैसा हाल कुछ समय पहले राजेंद्र नगर का था, वही तस्वीरें जो है लक्ष्मी नगर की भी सामने आती दिखाई दे रही हैं। तो इसी को जो है हमने झील में बना दिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो कूड़ा करकट, पानी जमा, रोड पे जाम। जहां पर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए वहां पर पानी खड़ा है और जहां पर पानी होना चाहिए था वहां पर गाड़ी खड़ी है। लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो सर, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ये झीलों का शहर देख के। ये केजरीवाल साहब ने प्रॉमिस किया था हम पूरी दिल्ली को झील बना देंगे, आज झील बना दिया है। अब उनसे यही उम्मीद हम करेंगे नाव और प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम लोग अपने अपने घरों को जा सकें झील में से निकल के। कैसे जाते, कितने दूर है आपका घर यहाँ? तो गाड़ियों से निकल के जाते हैं, बिना मतलब गाड़ी चलाते हैं, बिना गाड़ी के जा ही नहीं सकता, घर तो अंदर है, तो रोड कैसे क्रॉस करेगा। हमने और लोगों से भी बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पानी की भी समस्या, पानी आता नहीं है, पर यहाँ तो पानी है। पानी आता है लेकिन सीवर का पानी आता है घरों में जो आता है, पीने का पानी जो आता है सीवर में से मिक्स होके आता है। ये व्यवस्था है पानी की। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, क्या नाम है सर आप? मेरा दीपक कुमार गुप्ता। तो दीपक जी कहाँ रहते हैं, कितने दूर रहते हैं? मैं यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर वही रहता हूँ। 200 मीटर हम तो देखते आ रहे हैं, पीछे से लेके बिल्कुल आगे तक या आगे से पीछे कुछ भी कह लो, वहाँ पर पूरा जो है ऐसे पानी का जमावड़ा लगा हुआ है, जल भराव। 2 मिनट की बारिश नहीं होती, 2 घंटे का एग्जाम। देखिए ऐसा है, 2 मिनट की बारिश हो या 10 घंटे की बारिश हो, प्रॉब्लम जो है वो बेसिक है इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। जिन लोगों की ड्यूटीज हैं, जिन्हें तनख्वाह मिल रही है, जिनको वोट मिले हैं, कोई भी अपनी ड्यूटी करने को राजी नहीं है। तो एक का पल्ला दूसरे पे, दूसरे का पल्ला तीसरे पे। मुझे एक बात बताइए कि जब ये सीवर लाइन है, ये नाला है, तो इस नाले में एंट्री पॉइंट होंगे ना। वो देखिए हो रहा है एंट्री पॉइंट, वो ब्लॉक करवा रखा है। अब वो ब्लॉक किसने कराया, कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जगह जगह कूड़े के खत्ते बन रहे हैं। हमने मेन खत्ते बंद कर दी, वहां जन रसोइयां बना दी, वो जन रसोई भी बंद है। ठीक है, अब कूड़ा कहां डल रहा है? लोगों को भी अकल नहीं है। गलती सबकी है, हम सबकी है कि घर से निकलते हैं कूड़ा डाल देते हैं। क्यों डालते हैं भाई? वो ये कहते हैं जी और कहां डालें, उनको अपना बहाना मिलता है। उठाने वाले को ये बहाना मिलता है जी मैं कितना उठा लूं। अब तो आप विश्वास करोगे 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद कूड़ा सफाई वाला कोई नहीं है। सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो मुंह पे हाथ रख के जाते हैं। बुजुर्ग टहलने निकलते हैं तो वो टहलने मतलब कूड़े में से टहलना है, इससे अच्छा तो घर बैठ जाओ। ऐसी स्थिति राजेंद्र नगर में भी थी जहां पर एक बच्चे की भी मौत हुई। यहाँ पे भी वही तैयारी है, यहाँ पे भी वही तैयारी है। राजेंद्र नगर में भी जो बच्चा मरा वो किसी ना किसी का तो था। ठीक है, अब लोग कहते हैं जी वो पीजी में रहता था। अरे बच्चा तो हमारा भी है, काउंसिलर साहब भी यहीं पीछे रहते हैं, उनका भी है। लक्ष्मी नगर में विधानसभा के हमारे यहाँ के एमएलए भी रहते हैं, उनका बच्चा भी तो यहीं घूमता होगा। जब ऐसे पानी जमजमावड़ा जब होता है पानी का, तो आप जाते नहीं हो, क्योंकि अगर जो बात करें यहाँ पर चाहे काउंसलर हो चाहे मिनिस्टर हो, सारे तो बीजेपी से ही मिले हो। सर सभी देखिए यहाँ पे तीनों बीजेपी के हैं, लेकिन प्रॉब्लम मालूम है क्या है? आपस की कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। एमपी साहब तो अभी आए हैं, तो उनसे तो आप क्या कह सकते हो? अभी 2 महीने ही नहीं हुए उनको, तो वो तो मंत्री बने और अभी तो 2 ही महीने हुए ना, तो आप कैसे कह लो? लेकिन जो निगम पार्षद जी हैं या काउंसिलर जो एमएलए साहब है, एमएलए साहब का टेन्योर पूरा होने वाला है 6 महीने में, निगम पार्षद का 1.5 साल का पूरा हो गया। उन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जितने अलग खड़े हैं आप पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं। आप पूछो किसी से, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ। काउंसिलर साहब कहते हैं मेरी एमएलए सुनता नहीं है, एमएलए कहता है जी निगम पार्षद मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो भैया किसको जाके बोले, किसको बोले? वोट दिया है ना, तो किसके लिए दिया है वोट? हमने इस काम के लिए वोट दिया है क्या? बताएं आप। चलिए, तो कैसा लग रहा है आपको ये झीलों का शहर देख के? ये तो सारी पब्लिक ही बता दी कि भाई
कोई ना चल सकता, ना फिर सकता, ना कोई किसी चीज़ की खरीदारी कर सकता। और ये कितने खतरे की चीज़ है ये तो सभी को पता है, तो सभी को पता है। और आंखें होने के बावजूद भी आंखों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इंसान ने अकल दी है, इंसानी अकल दी है, तो भाई अकल है, लेकिन अकल का इस्तेमाल नहीं है। तो भाई इसमें हर इंसान, जवान हो या बुढ़ा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी गुजर सकता है क्या इसमें? ये सुबह तो इसमें यह हाल होता है कि भाई ये आधा रोड बंद होता है। सुबह जब सर्विस का टाइम होता है, लोगों ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो मैंने सुबह देखा कि बुजुर्ग हो या लेडीज पानी के अंदर खड़े होकर बसों को रोक करके बस में चढ़ना, पानी में से गुजर के, ये हाल होता है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर जो मौजूदा स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैं आपका? उपाध्याय ब्लॉक का रेजिडेंट हूँ। मेरा नाम हरीश गला है। आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वकील साहब, कैसा कुछ स्थिति देख रहे हैं? एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने 11/8 को क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय काउंसलर और तमाम जो पीडब्ल्यूडी के जो मैटर है, जो इससे रिलेटेड जो काम है, ये इसी डिपार्टमेंट का काम है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार का, इनके सारे अधिकारी को और कंसर्न जेई को बोला, मगर उसने कहा ये काम नहीं हो पाएगा। ये जेई साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये काम नहीं हो पाएगा। मुझे एक बात नहीं समझ आती, विधायक भी नहीं सुन रहा, काउंसलर भी नहीं सुन रहा, नेता भी नहीं सुन रहे। मैंने आतिश जी को भी ये पैक करा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के बाद। ये देखिए, ये 11 तारीख का मैंने दिया वीडियो बना के, और तमाम लोग परेशान है। यहाँ बच्चे भी गिरते हैं, महिलाएं गिरती हैं। देखो, आधा सड़क पर पानी भरा है, और ये छोटा सा पैच है, इनको रिपेयर करने में इनको दिक्कत क्या आती है? निकासी का सिस्टम क्यों नहीं किया? डीसील्टिंग इन्होंने नहीं की। ये सारा मैटर है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, मगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के से लेकर और नीचे जेई तक हमने सबको बताया, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और दिल्ली के लोगों का, और हमारे विशेषकर हमारे उपाध्याय इलाके, आरओबी 36 के इलाके के लोगों का दुर्भाग्य ये है कि केंद्र में तो भाजपा बैठी है, यहाँ पे तीनों जो काउंसलर हैं वो बीजेपी का है, जो विधायक है वो बीजेपी का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का है, और दिल्ली में सरकार जो पीडब्ल्यू का डिपार्टमेंट है वो आपके पास है। इनकी लड़ाई में हम लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है, यहाँ के रेजिडेंट को बेड़ा गर्क हो रहा है। कोई अधिकारी से मौज ले रहे और कागजों में मुझे लगता है इसकी रिपेयर दिखा रहे। हम तो सब मजबूर होकर यही मांग करते हैं कि हमारे उपाध्याय आरओबी 36 पे ये बसें बंद करके नाव चला दी जाए, जिससे लोगों को सहूलियत हो, क्योंकि पानी आता है तो ये रिपेयर नहीं कर सकते, ना पानी की निकासी कर सकते। तो यहाँ पे हमारे को नाव की हम मांग करते हैं कि यहाँ पे नाव दिला दी जाए, क्योंकि आपको पता है झीलों का शहर तो बना ही दिया इन लोगों ने, तो ये नाव को मुहैया हमें कराई जाए, स्टीमर मुहैया कराई जाए। हमारे तमाम लोग उपाध्याय ब्लॉक के अशोक शर्मा जी हैं, अशोक सेन जी हैं, तमाम लोग यहाँ खड़े, सब लोग प्रभावित है, सब परेशान है। तो केजरीवाल साहब ने बोला था कि झीलों का शहर बनाएंगे दिल्ली को, थोड़ी सी बारिश होती है बन जाता है। यहाँ पे तो लगभग समस्या रहती है पानी भरने की, तो कैसे लगता है? सर जी, केजरीवाल साहब को तो इन्होंने बंद कर दिया, मुख्यमंत्री को। वो एलजी कहता है मेरे अंडर में सब कुछ है, लेकिन एलजी को हमने देखा नहीं कि कोई कार्रवाई करते हुए, या 15 दिन में और कुछ नहीं खबर आएगी, ये बीजेपी वाले देंगे कि यहाँ पे ये मच्छर पैदा हो गए, डेंगू के, चिकनगुनिया, जब लोग मरने शुरू हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी, ये थोड़े दिनों में झील का ये हालत हो जाएगी। ठीक है, केजरीवाल अगर उसकी पार्टी, हम नहीं कहते कोई भी पार्टी है, हम ना कांग्रेस को कहते, बीजेपी किसी को गाली नहीं देते, ठीक है, काम तो करो, उनके बंदे काम करके, वो उसको केजरीवाल को रोते हैं दिल्ली सरकार। अरे तुम किस लिए फिर आए हो? छोड़ दो, रिजाइन कर दो। अगर तुम दिल्ली सरकार के अंडर में हो तो रिजाइन कर दो ना। तो सेंट्रल भी तुम्हारे पास है, एमएलए भी तुम ही हो, काउंसिलर भी तुम ही हो, दिल्ली सरकार भी तुम ही हो, तो क्यों नहीं रिजाइन करते? छोड़ दो यार, जनता ने जिताया आपको, हमने इसीलिए जिताया था क्या? मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ, और बुरी हालत होती है जब लोग मेरे घर पे आके लोग रोते हैं, सब कुछ जाते हैं, घर के अपने दिखाते हैं, निकलने का रास्ता नहीं होता, महिलाओं बदबूदार उसमें रहती हैं, क्या जिंदगी गुजारेंगे यहाँ पे हम? और यहाँ पे सारा गलियों में कमर्शियल एक्टिविटी इन्होंने कर दी है, पीजी खोल दिए हैं, हॉस्टल खोल दिए हैं, तबियत से खोल दिए, मतलब उसमें पैसा आना चाहिए किसी तरह भी। दिल्ली, इनको बीजेपी वालों को पैसा आना चाहिए, पैसे की कमाई इन्होंने खोल दिया है। चाहे यहाँ रेडी लगा दो, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे लोग मुंह भूखे मरे, कुछ भी मरे, कोई चिंता नहीं, महंगाई बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, मतलब इनको पैसा आना चाहिए किसी तरह, अगले इलेक्शन के लिए पैसा आना चाहिए बस, और कोई इनका काम नहीं है बस। और किसी तरह की समस्या, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, पूरा जो रोड है वो बंद रहता है, यहाँ पर रेडी पटरी होती है, उसके बाद जाम होता है लोग, और बस स्टैंड भी यहीं पर है, उनको भी दिक्कत। सर, एक आम आदमी की सुरक्षा यहाँ पे कोई नहीं है। अगर कोई अपने घर जा रहा है तो अपनी सुरक्षा से जाएगा, ना महिलाओं की कोई सुरक्षा है, ना आम आदमी की सुरक्षा है, ना बच्चों की सुरक्षा है। अब इतनी एंक्रोचमेंट है, मतलब कोई किसी को गाड़ी मार जाए, क्या निकल जाए, मतलब कोई भगवान ही भरोसा है यहाँ पे। तो इसकी कोई सुरक्षा नहीं है, ना पेशाब की जगह है महिलाओं के लिए। अब इतनी भीड़ में बेचारी खड़ी हैं, कहीं पेशाब कर ले, कुछ कर ले, कोई ऐसी कोई यूटिलिटी सर्विस ही नहीं है यहाँ पे, मतलब उनको फैसिलिटी दी जाए किस तरह। ना पब्लिक पुलिस सिक्योरिटी है यहाँ पे कि महिलाओं की छेड़छाड़ कैसे रुक गया। और पॉकेट मार देते हैं, या 2 मिनट में मोबाइल छीने जाते हैं, उसका भी कोई है नहीं। कंप्लेंट कर करके लोग थक जाते हैं थानों में जाके।
लेकिन कोई इसका जुगाड़ नहीं है कि मोबाइल वाले भी यही है, छीनने वाले भी, वो चढ़ जाते हैं बस में उतर के, फिर वही अगले दिन आ जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज की। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं जिला जो है कांग्रेस कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूं और RAA का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। चलिए, यहाँ रहते भी होंगे, चलिए यहाँ पे पार्टियों की बात नहीं करते, समस्या है, हल क्या है, समाधान क्या है? बिल्कुल, मैं एक आम नागरिक होने के नाते लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का एक मैं आम नागरिक हूं। भारतीय जनता जो है लक्ष्मी नगर की हो चाहे कहीं की भी हो, चुन करके यहाँ पर चुनाव करके हम जनप्रतिनिधि को लेकर के आते हैं। तो जनप्रतिनिधित्व का कार्य है उन प्रतिनिधियों का कि वो कार्य सुचारू रूप से अच्छा करें। बारिश में पानी स्टॉक हो जाए, किसी प्रकार का ओवरफ्लो पानी स्टॉक हो जाए तो उसकी निकासी होती है, उसको निकाला जाता है, उसको उसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये कार्य होता है नगर निगम का, ये कार्य होता है जल बोर्ड का। आप तो चलिए कांग्रेस से भी नाता रखते हैं, इसलिए आप बोलेंगे दोनों पार्टियों को जो है घसीटेंगे। अब बात तो समाधान की होती है ना। अब यहाँ पर नाले ऊपर कर दिए हैं, सड़कें नीचे कर दी। जी, ये नाले तो बहुत ऊपर कर दिए गए हैं और सड़क बहुत नीचे हो गई है, निकासी नहीं है, उसका समाधान हो सकता है। तो उसके लिए अधिकारी लोग यहाँ के जो है चुनकर आए हुए नुमाइंदे, उस नुमाइंदे के द्वारा जो चुनकर आए हैं वो यहाँ से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से क्लियर कराएं, जिससे कि मच्छर जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये पानी रुक गया है तो यहाँ मच्छर पैदा हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। यहाँ महिलाएं भी जाती हैं, यहाँ बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, जवान जाते हैं, तो गिरने का और भय रहता है और गिर भी जाते हैं। ये स्थिति बड़ी दयनीय है। आप क्या कुछ कहना है? सर 40, मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं यहाँ 50 साल का निवासी हूँ, 54 साल मेरी है, 50 साल से ऊपर मुझे यहाँ रहते हुए हैं। 40 साल पुराने मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कितने महत्वपूर्ण रोड पर, इसमें हजारों की संख्या पे वाहन मदर डेयरी रोड ROB 36 है ये। और आपने जैसा कि अभी कहा कि नाले ऊपर हैं, नाले ऊपर है नहीं, ये सरकारी विफलता की वजह से नाले ऊपर हैं, क्योंकि इनकी गाद अच्छी तरह नहीं निकाले गए, सफाई अच्छी तरह नहीं हुई है। यदि आप ये जो एंट्री जो है इसकी पानी निकलने के लिए जो ये खोल देंगे तो नाले का पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ओवर बह रहे हैं नाले। तो ये कारण है कि ये पानी अभी तक खड़ा हुआ है पानी। मतलब MCD को काम करना चाहिए। सर MCD का मैटर नहीं है, ये PWD का मैटर है। PWD के नाले, PWD को सफाई करनी चाहिए थी और स्थानीय विधायक की जानकारी में है। बातें तो यही होती है, बोलते हैं MCD का काम है, PWD का काम है, एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम विधायक के पास जाएं तो वो कह देते हैं निगम पार्षद के पास जाइए, निगम पार्षद के पास जाएं तो वो कह देते हैं विधायक के पास जाइए। जनता सिर्फ परेशानी मिलती है। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि प्रत्येक घर में नल से पानी आएगा, और जैसे कि आपने अभी कहा झीलों का शहर, वाकई झीलों का शहर बन चुका है। लक्ष्मी नगर विधानसभा भी इससे अछूता नहीं है, और ये मदर डेयरी रोड ROB 36 इसका प्रमाण है। एक जगह नहीं, ये तो आप यहाँ की दिखा रहे हैं, और भी जगह पर इस तरह के जलभराव आपको मिल जाएगा। चलिए, तो समस्या तो हर जगह है, मगर समाधान क्या है ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।